Hello everyone and welcome back to my channel. Today, we have an exciting contents for you. If you're new here, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss out on our latest content. Let's get started. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कुछ फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे। फर्स्ट वन है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड वन इज a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus. Next one is a minus b whole cube, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. Next one is a square minus b square, a plus b a minus b. A square plus b square equal to a plus b whole square minus 2ab. इसमें जो फॉर्मूला 1 यूज किया गया है, यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गिवन है, 2ab मिसिंग था, जीरो टर्म इंक्लूड की, फर्स्ट थ्री टर्म इंक्लूड हो गया, हमारे पास ये फॉर्मूला क्लोज हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसमें a प्लस b होल स्क्वायर में लिख दिया और माइनस 2ab एज इट इज था। फॉर्मूला 7 a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. Formula 9 a plus b whole square plus a minus b whole square is equal to 2 times of a square plus b square. A plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4ab. A plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bcn plus 2ca. Factorization of an algebraic expression. The process in which an algebraic expression can be expressed as the product of its factor is called factorization. Example: 25x square y is equal to 5x into 5xy. Here 5x and 5xy are the factors of 25x square y. This is the factorization process which converts expressions like 25x square y into 5x into 5xy. It is essentially the opposite of the multiplication process. जैसा कि हमारे पास यहाँ पे पोलिनोमियल्स क्या गिवन है, 25x square y, इसके हमने फैक्टर बनाए हैं 5x और 5xy। अगेन इसको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके अगेन यही पोलिनोमियल अगेन बनेगा। In the previous period we have learned about the factorization of polynomials of the following types. Let us learn more about the factorization of the polynomial. टाइप 1 हमारे पास गिवन है, अभी करंट जो हम करेंगे इसमें टाइप 1 हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। सेकेंड है a पावर 4 प्लस 4b 4। टाइप 2 हमारे पास गिवन है x स्क्वायर प्लस px प्लस q ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं जो इस एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन गिवन होंगे। Now let's start the question number 1. अब इसमें हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में तीन हमारे पास टर्म्स गिवन है, तो कॉमन इसमें जो आ रहा है वो 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले देखें, इसमें 3 कॉमन आ रहा है तो आप 3 कॉमन ले लेंगे इसमें। फर्दर आप जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास 4 टर्म गिवन है तो फर्स्ट 2 में हमारे पास कॉमन आ रहा है x और लास्ट 2 में माइनस y। अब n माइनस 1 जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो सिंगल टाइम लिख देंगे और x और माइनस y को कंबाइन करके फैक्टर फॉर्म बना देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 है, इसमें हमारे पास 3 टर्म गिवन है। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास 18 कॉमन ले लेंगे। अगेन आप स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमारे पास गिवन है ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर में। अब फर्स्ट एक्स 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर का होल स्क्वायर और 9y 4 को लिख सकते हैं 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर टर्म बन गई, लास्ट वाली जो है थर्ड वाली बी स्क्वायर टर्म प्लस 2 फॉर्मूले वाला आएगा। ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू 3y स्क्वायर, और इसको हमने क्लोज फॉर्म में फॉर्मूला बना दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। अब अगेन ये भी फॉर्मूला क्लोज होगा। ये हमारे पास a प्लस 2a टर्म्स है, यहाँ पे b टर्म बनेगी 4 का स्क्वायर होता है 16। a स्क्वायर टर्म ये b स्क्वायर टर्म है और ये मिड में जो गिवन है -2ab। अब इसे हम a माइनस का आ रहा है तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। a की वैल्यू a प्लस 2 थी, b की वैल्यू 4 थी, मिड में माइनस आ जाएगा होल स्क्वायर। मतलब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो k माइनस 2 होल स्क्वायर। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फर्स्ट टर्म का भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, सेकंड का भी और थर्ड का भी, फोर्थ हमारे पास -12x इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ से हमारे पास पता चलेगा हमें कौन सी टर्म को कंबाइन करना है। अब x आ रहा है इसमें, मीन y स्क्वायर टर्म को आपने रीअरेंज करके सेपरेट कर देना लास्ट में और इसको पहले लिख लेना -12x। अब फर्स्ट 3 टर्म में हमारे पास ये a स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारे पास 4b स्क्वायर आ जाएगा और -2ab जो -12x फैक्टर है ये -2ab फैक्टर बनेगा। इसको हमने अगेन सिंप्लीफाई किया कि 9x स्क्वायर को हमने लिख दिया 3x का होल स्क्वायर, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, -2 फॉर्मूले वाला आएगा। a की वैल्यू यहाँ से हमें ये पता चल जाएगी वैल्यू क्या है 3x है वो पुट कर देंगे, b की वैल्यू यहाँ से गिवन है 2 वो पुट करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें 2 3 जा 6 6 2 जा 12 लिखा 7x ये हमारे पास यहाँ से कंफर्म होगा। ये जो -2ab फैक्टर ये करेक्ट है, यहाँ पे -12x इसको मल्टीप्लाई करें तो -12x ही आएगा। अब इसको आपने फॉर्मूला क्लोज कर दें 3x -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और लास्ट में जो फैक्टर है 169y स्क्वायर इसको हम क्लोज करके इसका स्क्वायर बना देंगे 13y होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें दोनों में कॉमन, अब ये फर्स्ट में हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 है और y प्लस 1 है, सेकंड में y प्लस 3 है और x स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लें। अब स्क्वायर ब्रैकेट में जो फैक्टर गिवन है इनमें ब्रैकेट्स ओपन कर दें, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3 के साथ। मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से y और y कैंसिल हो जाएगा और -2 आंसर आ जाएगा। अगेन जो x स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। अब अगेन इसमें भी देखेंगे फर्स्ट टर्म का भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, सेकंड का नहीं बन रहा है, थर्ड का बन रहा है 3a होल स्क्वायर और लास्ट वाले टर्म का बन रहा है 4b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो -6ax आ रहा है, x और a वाली टर्म इसमें इंक्लूड होगी लेकिन ये लास्ट में ये ऑलरेडी रीअरेंज है। अब फर्स्ट 3 टर्म में फॉर्मूला बना देंगे a माइनस b होल स्क्वायर। अगेन अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। 1 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, माइनस x का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 2xy का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा और y का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ पे जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है यहाँ पे इसमें जो टर्म यूज हो रही है x और y वेरिएबल भी इन्वॉल्व है। मीन यहाँ से आप लास्ट 3 टर्म्स का फॉर्मूला बनाएंगे और फर्स्ट जो 1 है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन सबसे पहले आप देखा जाए तो यहाँ पे तीनों टर्म के साथ माइनस आ रहा है तो आपने सबसे पहले माइनस कॉमन लेना होगा। अब जो ब्रैकेट में जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन गिवन है इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर बना देंगे
अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। फर्दर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, find a polynomial whose factorization is given by using an appropriate formula। अब यहाँ हमारे पास जो फैक्टर गिवन है हम रीअरेंज करेंगे सेकेंड वाले को। x प्लस वाई है, यहाँ पे x और प्लस वाई को कंबाइन किया और 2c को लास्ट में शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे a की वैल्यू x प्लस वाई होगी और b की वैल्यू 2c होगी, तो फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर इसको एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूला को तो ये हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द एक्सप्रेशन एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। हमने गिवन एक्सप्रेशन को हमें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन को रीअरेंज करके लिख लिया, x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर और z स्क्वायर लास्ट में शिफ्ट कर। अब फर्स्ट जो है ना इनका फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब मिड टर्म ब्रेक में हमें सम चाहिए -3 और प्रोडक्ट चाहिए -54, तो 9 -9 और प्लस 6 को ऐड करें तो -3 बनता है, मल्टीप्लाई करेंगे -4 आता है, तो हमने -3y को ब्रेक करके लिखिए -9y प्लस 6y। फर्दर फर्स्ट टू में y कॉमन ले लिया और लास्ट टू वैल्यू में +3 कॉमन ले लिया। अब कॉमन फैक्टर सेम आ रहा है, जो वन टाइम लिख देंगे इसको, y और +3 को कंबाइन करके फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। जो मिसिंग वैल्यू थी यहाँ पे वो 2y माइनस 9, दैट इज आंसर। अब नेक्स्ट है इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, हमें सम चाहिए +12 और प्रोडक्ट चाहिए -45, तो हम इसमें 15 सीधा होता है 45, 15 से -3 करें तो +12 आता है, मल्टीप्लाई करें तो -45। फर्स्ट टू में 5 कॉमन ले लेंगे और लास्ट टू में -3 कॉमन ले लेंगे। अब x प्लस 3 ये कॉमन फैक्टर है, इधर लिख दिया और 5x और प्लस -3 को कंबाइन करके फैक्टर फॉर्म बना दिया। क्वेश्चन नंबर 12, अब ये गिवन x पावर 4 प्लस 4m4। अब x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं x4 को और 4m स्क्वायर को लिख सकते हैं 2m स्क्वायर होल स्क्वायर। जीरो टर्म्स इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे 2ab फैक्टर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। फर्स्ट जो है 3 टर्म्स में फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर में, यहाँ पे a की वैल्यू x स्क्वायर है और b की 2m स्क्वायर। देन जो लास्ट टर्म है 4x स्क्वायर m स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे तो 2xm होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख देंगे, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अब हम इसे रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को m4 लिखेंगे, +1 लिखेंगे और प्लस m स्क्वायर लास्ट में आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 का स्क्वायर बनाए तो m4 बनेगा m स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 बनेगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पे जो है जीरो टर्म इसमें इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे 2ab फैक्टर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 2a की वैल्यू m स्क्वायर है और b की वैल्यू 1 है, इसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। फर्स्ट 3 टर्म ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर में, और सेकंड और थर्ड टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो आंसर आ जाएगा -m स्क्वायर। अब फर्दर इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, दैट इज आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें -3x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, -3x स्क्वायर कॉमन ले लिया। ब्रैकेट्स में हमारे पास मेनी टर्म्स आ गई, फर्स्ट में x स्क्वायर, सेकंड टर्म में +7x आएगा और थर्ड में -8 रिमेनिंग टर्म्स आएगी। फर्दर इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पे सम हमें चाहिए था +7 और प्रोडक्ट -8, तो हमने +7x को रिप्लेस कर दिया -x प्लस 8x के साथ। फर्स्ट टू में कॉमन आएगा x और लास्ट टू में +8 कॉमन आएगा। रिमेनिंग हमने जो है कॉमन फैक्टर जो x-1 है वो 1 टाइम लिखेंगे। फर्दर जो है x और +8 को कंबाइन करके फैक्टर फॉर्म बन जाएगी x + 8, दैट इज आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15, x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1। सबसे पहले हम इसे रीअरेंज करेंगे, x पावर 8 उसके बाद प्लस 1 पहले लिखेंगे और x पावर 4 को लास्ट में शिफ्ट कर देंगे। x पावर 8 को लिख सकते हैं x पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर फर्दर हमने इंक्लूड की जीरो टर्म्स। अब ये हमारे पास a स्क्वायर टर्म है, b स्क्वायर। अब यहाँ पे 2ab टर्म नहीं थी तो हमने जीरो टर्म्स इंक्लूड की, इसमें प्लस 2ab और माइनस 2ab इंक्लूड कर ली। फिर लास्ट में प्लस x पावर 4 एज इट इज दिया। अब जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर, और लास्ट में जो माइनस 2x पावर 4 और प्लस x पावर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस x पावर 4। फर्दर यहाँ पे इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में। फर्दर जो फर्स्ट वाले फैक्टर है इसमें अगेन इसमें हम फॉर्मूला बनाएंगे, क्लोज करेंगे। फर्स्ट x4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अगेन इंक्लूड की जीरो टर्म्स, इसमें प्लस 2ab ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अगेन इसको हम a प्लस b होल स्क्वायर में क्लोज कर देंगे, और लास्ट टू टर्म्स ये हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस x स्क्वायर। अगेन इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है 4x पावर 4 प्लस 256y की पावर 4। 4 कॉमन ले लिया इसमें। अब x पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर, 4y की पावर 4 को लिख सकते हैं 8y स्क्वायर होल स्क्वायर। अगेन इसमें इंक्लूड की जीरो टर्म, प्लस 2ab माइनस 2ab। a वैल्यू यहाँ पे जिससे हमें मिली कि a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, और यहाँ से b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 8y स्क्वायर, ये इधर पुट कर देना, प्लस में भी लिख देना और माइनस में। जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर होल स्क्वायर। अगेन जो नेक्स्ट 16x स्क्वायर y स्क्वायर है इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, वे बन जाएगा 4xy होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, वन टाइम इसे एक दफा प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 मिड टर्म ब्रेक करेंगे। हमें सम चाहिए -7 और प्रोडक्ट चाहिए +12। तो हमें जो फैक्टर मिले इसमें कि -4 और -3 को ऐड करें तो -7 बनता है, मल्टीप्लाई करें तो +12। तो -7 को -4x और -3x से रिप्लेस कर दें। फर्स्ट टू में से कॉमन आ रहा है x और लास्ट टू में से -3 कॉमन ले लेंगे। x -4 कॉमन फैक्टर आ रहा था वो एक दफा लिख देंगे, और x और -3 को कंबाइन करके फैक्टर फॉर्म बना देंगे, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 अब इसमें भी हमें सम चाहिए था -9 प्रोडक्ट +8। 8 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 8 1 8 +8 चाहिए। तो इसके लिए हमें जो पेयर मिले -8 और -1 ऐड करें तो -9 आएगा, और मल्टीप्लाई करें तो +8 बनता है। -9 को रिप्लेस किया -8x के साथ। x -1 कॉमन फैक्टर आ रहा था, इसको वन टाइम लिखेंगे और x और -8 को कंबाइन करके एक फैक्टर बना देंगे, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 मिड टर्म ब्रेक करेंगे। इसमें सम हमें चाहिए -29 और प्रोडक्ट +100। जिन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो -25 और -4 ऐड करें -29 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +100 आ जाएगा। रिप्लेस कर दे -29 z को इन दोनों नंबर के साथ। फर्स्ट टू में हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है 5z और लास्ट टू में कॉमन आ रहा है -2। कॉमन फैक्टर एक दो लिख देंगे और 5z को और -2 को भी कंबाइन करके फैक्टर फॉर्म बना देंगे, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें भी मिड टर्म ब्रेक होगी। हमें चाहिए +13 और प्रोडक्ट चाहिए +12। +12 किस तरह है कि यहाँ पे जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो -3 है, और लास्ट में जो कांस्टेंट है -4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। -3 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो +12 बनता है। अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक आ जाते हैं, यहाँ पे -4 ही रखते हैं इसको, तो ये पेयर जो आप बने वो गलत बनेंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको थोड़ा फोकस रखना कि जब भी y स्क्वायर अक्सर को जो कोफिशिएंट होता है वो +1 ही होता है, कुछ क्वेश्चन में जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में 20 में y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पे -3 है, तो -3 को भी और -4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो +12 बनता है। ये प्रोडक्ट में आपको आना चाहिए, तो ये सम हमारे पास आना चाहिए +13 प्रोडक्ट +12। इसलिए हमारे पास जो पेयर मिले +12 और +1 ऐड करें तो 13 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो +12 ही बनेगा। रिप्लेस कर दे +13y को इन दोनों नंबर के साथ।
फर्स्ट टू में माइनस 3y कॉमन आ रहा है और लास्ट टू में प्लस 1 कॉमन ले लिया। y माइनस 4 कॉमन फैक्टर था वो सिंगल टाइम लिख दिया और फर्दर माइनस 3y को और प्लस 1 को कंबाइन करके फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी मिड टर्म ब्रेक होगी, इस क्वेश्चन में मिड टर्म ब्रेक होगी। सम हमें चाहिए -21 प्रोडक्ट +90, इसलिए जो पेयर मिलेगा वो -15 और -6 ऐड करेंगे -21 आएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो +90 बनेगा। तो ये रिप्लेस कर देंगे -21x इन दोनों नंबर के साथ। फर्स्ट टू में x कॉमन आ रहा है और लास्ट टू में से -15 कॉमन ले लिया। x -6 कॉमन फैक्टर आ रहा था वो वन टाइम ले दिया और x और -15 को कंबाइन करके फैक्टर फॉर्म बना। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मिड टर्म ब्रेक करेंगे इस क्वेश्चन की भी। सम चाहिए +1 प्रोडक्ट चाहिए -2, तो उसके लिए पेयर मिले +2 और -1। ब्रेक कर दिया +x को -x और +2x के साथ। फर्स्ट टू में x कॉमन आ रहा है, लास्ट टू में +2 कॉमन ले लिया। x -1 जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वन टाइम लिख देंगे, x और +2 को कंबाइन करके फैक्टर फॉर्म बना देंगे। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अगेन इस क्वेश्चन में मिड टर्म ब्रेक होगी। सम +11 चाहिए प्रोडक्ट +18 चाहिए, तो इसके जो पेयर मिले +9 और +2 ऐड करें +11 मल्टीप्लाई करेंगे तो +18। रिप्लेस कर दिया +11x को इन दोनों नंबर के साथ। फर्स्ट टू में +3x कॉमन ले लिया, लास्ट टू में +2 कॉमन ले लिया। अगेन हमारे पास जो आंसर आ गया x+3 और 3x+2। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की मिड टर्म ब्रेक करेंगे। सम हमें -5 चाहिए प्रोडक्ट -6, -3 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x y है वेरिएबल, इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन में उसमें x या y यूज हो रहा था, अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल आ रहे हैं x और y। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी आपने पेयर यहाँ से चूज करेंगे उसके साथ आपने x y जस्ट लगा देना। यहाँ पे हमारे पास सम हमें -5 चाहिए प्रोडक्ट -6, तो -6 और +1 ऐड करें तो -5 बनता है, मल्टीप्लाई करें तो -6। प्लेस कर दिया -5xy को इन दोनों नंबर के साथ। फर्स्ट टू में 2x कॉमन ले लें और लास्ट टू में +y कॉमन आ जाएगा। इनको फैक्टर फॉर्म में लिख देंगे x -3y और 2x + y। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, अगेन इसमें मिड टर्म ब्रेक होगी। सम हमें +6 चाहिए प्रोडक्ट -40, तो इसके जो पेयर मिलेंगे +10 और -4। रिप्लेस कर दे +6x को। फर्स्ट टू में 2 कॉमन ले लिया और लास्ट टू में -x कॉमन ले लिया और फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अगेन मिड टर्म ब्रेक करेंगे। सम हमें -7 चाहिए प्रोडक्ट -30, तो पेयर मिलेंगे -10 और +3। तो प्लेस कर दे -7 को -10 और +3 के साथ। फर्स्ट टू में कॉमन ले ले 2 और लास्ट टू में +x कॉमन ले ले, फैक्टर फॉर्म में लिख दें। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अगेन इसमें मिड टर्म ब्रेक होगी। सम हमें -4 चाहिए प्रोडक्ट -12, तो -6 और +2 ये पेयर मिलेंगे। रिप्लेस कर दें -4 को इन दो नंबर के साथ। फर्स्ट टू में 2a कॉमन आ जाएगा, लास्ट टू में +2 कॉमन ले लेंगे, अगेन फैक्टर फॉर्म में लिख देंगे। दैट इज आंसर। अगेन इस क्वेश्चन 28 क्वेश्चन में भी मिड टर्म ब्रेक होगी। सम -13 चाहिए प्रोडक्ट +36, तो -9 और -4 ये हमें दो नंबर मिलेंगे। सम करेंगे तो -13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +36। फर्स्ट टू में यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और लास्ट टू में -4 कॉमन, फैक्टर फॉर्म में लिख दें। अब यू स्क्वायर -9 आ जाएगा और यू स्क्वायर -4। अगेन इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा u+3 और u-3। लास्ट वाला u स्क्वायर -4 इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो u+2 और u-2। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, अगेन मिड टर्म ब्रेक होगी इस क्वेश्चन में भी। सम -12 चाहिए प्रोडक्ट -64, तो -16 और +4 ये दो नंबर हमें मिलेंगे, जिन्हें ऐड करें तो -12 बनता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -64।
तो ये रिप्लेस करते हैं -12 y² को -16 y² और +4 y² के साथ। y² कॉमन ले लें फर्स्ट टू में और लास्ट टू में +4 कॉमन ले लें। अगेन जो आंसर आएगा y² -16 और y² +4। फर्स्ट में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² - b² y +4 -4 लिख देंगे, दैट इज आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching this video and don't forget to like this video, click on the subscribe button for more update and let us give your opinion on video in the comments section below.